दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समझदार तमाशे वाले की कहानी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहानी की मदद से हम हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक समय की बात है। किसी गांव में एक तमाशे वाला रहता था। किसी गांव में एक तमाशे वाला रहता था। आगे पढ़ते हैं। उसका नाम राम था। उसका नाम क्या था? उसका नाम राम था। राम के पास एक शेर और एक बकरी थी। राम के पास एक शेर और एक बकरी थी। आगे देखिए। राम गांव-गांव घूम घूम कर तमाशे दिखाया करता था। गांव वालों और राजा की तरफ से जो भी उसे धन और अनाज मिलता वह अपनी नाव में रखकर अपने घर ले जाता और उसी से उसका जीवन यापन हो रहा था। गांव वालों और राजा की तरफ से जो भी उसे धन और अनाज मिलता वह अपनी नाव में रखकर अपने घर ले जाता और उसी से उसका जीवन यापन हो रहा था। आगे देखिए। राम के पास काफी धन और अनाज इकट्ठा हो रखी थी। राम के पास काफी धन और अनाज इकट्ठा हो रखी थी। वह अपने काम को करने में इतना माहिर था कि लोग उसे खुश होकर अच्छा इनाम दिया करते थे। लोग उसे खुश होकर अच्छा इनाम दिया करते थे। आगे पढ़ते हैं। राम का नाव काफी पुराना हो गया था। राम का नाव काफी पुराना हो गया था। अब उसकी नाव में एक बार में दो ही लोग नदी पार कर सकते थे। अब उसकी नाव में एक बार में दो ही लोग नदी पार कर सकते थे। आगे देखिए। नदी में उन दिनों पानी लपालप भरा हुआ था। नदी में पानी उन दिनों बहुत भरा हुआ था। आगे देखिए। एक दिन राम किसी गांव से अपने घर लौट रहा था तो उसके पास एक शेर और एक बकरी और एक अनाज का गट्ठर था। राम जब अपने घर लौट रहा था तो उसके पास एक शेर और एक बकरी और एक अनाज का गट्ठर था। आगे देखिए। जो वहाँ उसे उपहार में प्राप्त हुई थी। गट्ठर जो कि वहाँ उसे उपहार में प्राप्त हुई थी। राम नदी के किनारे पानी की धार देखकर सोचने लगा। राम नदी के किनारे पानी की धार देखकर
सोचने लगा। देखिए राम क्या सोचता है, एक बार में दो ही लोग नदी पार कर सकते हैं। एक बार में दो ही लोग नदी पार कर सकते हैं, वरना नाव डूब जाएगी। वरना क्या होगा, नाव डूब जाएगी। यह सोचने लगा कि अब क्या करूं। यदि मैं पहले शेर को ले जाता हूँ तो बकरी अनाज खा लेगी। पहले शेर को ले जाता हूँ तो बकरी अनाज खा लेगी। यदि मैं पहले अनाज को ले जाता हूँ तो मेरे पीठ फेरते ही शेर बकरी को खा लेगा। यदि मैं पहले अनाज को ले जाता हूँ तो मेरे पीठ फेरते ही शेर बकरी को खा लेगा। आगे देखिए, हाँ बकरी को ले जाना ठीक होगा। हाँ बकरी को ले जाना ठीक होगा। आगे देखिए, इसे दूसरे किनारे छोड़कर फिर शेर को ले जाऊंगा। इसे दूसरे किनारे छोड़कर शेर को ले जाऊंगा। फिर शेर को वहां छोड़कर, अरे रे रे, फिर तो वहां शेर बकरी को खा लेगा। फिर तो शेर बकरी को वहां खा लेगा। आगे देखिए, राम ने फिर कुछ सोचा और शेर को दूसरे किनारे छोड़ने के बाद वापस आते समय बकरी को अपने साथ ले आया। दोस्तों जब बकरी को नदी के उस साइड छोड़ा, उसके बाद शेर को उस साइड छोड़ने के बाद वहां से बकरी को वापस नदी के इस ओर ले आया। आगे देखिए, फिर बकरी को इस किनारे अकेला छोड़कर अनाज की गठेर को अपने साथ ले आया। बकरी को छोड़कर दोस्तों अनाज के गठेर को अपने साथ ले आया। अनाज को शहर के पास छोड़कर बकरी को राम दोबारा इस किनारे से अपने साथ ले गया। इस प्रकार वह अपनी समझदारी से बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली। इस प्रकार वह अपनी समझदारी से बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हम यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सोच समझ कर कोई काम करते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। धन्यवाद।